मैं कोई एनआरओ नहीं मांग रहा। साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि हम पर ज़बरदस्ती मुकदमात बनाकर हमारे खिलाफ झूठे गवाह पेश किए जा रहे हैं। वैसे तो ये हुकूमत का फ़र्ज़ था कि हमारे सर पर मुल्क दुश्मनी का ये मुकदमा तलवार की तरह लटकाना नहीं चाहिए था। ये मुकदमा हुकूमत को जो 22 अगस्त के वाक़े की वजह से है, उस 22 अगस्त को जब पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे तो यहाँ जितने भी 60 के करीब मुल्ज़िमान हैं, कम अज़ कम मुझे यकीन है कि इनमें से बहुत सारे लोग तो उस वक्त वहाँ थे ही नहीं, और जो थे भी अगर तो उन्हें ये मालूम थोड़ी था कि क्या बात होने जा रही है। उनका कोई कसूर नहीं। उन्होंने ना पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, ना इश्तियाल अंगेज़ी की, ना मुल्क दुश्मनी का कोई नारा लगाया, ना कानून को अपने हाथ में लिया। इसीलिए आज हमने बबांगे दौहल बड़े धड़ल्ले के साथ हमने जो ये फ़र्द जुर्म आयद हुई, इन इल्ज़ामात से हमने सरीहन इनकार किया है कि ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और झूठे हैं। हमने इन्हें मुस्तरद किया है। अब मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को उसूलन जो 22 अगस्त की रात को प्रेस क्लब पे मैं आईन पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, मुझे फिर भी गिरफ़्तार करके या ले जाया गया और रेंजर्स हेडक्वार्टर में मुझे रखा गया। फिर अगले दिन शाम को 23 को मैंने MQM के बानी और जो लंदन के साथ MQM लंदन से चल रही थी, हमने अलहदगी इख्तियार की। साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है, कतई ताल्लुक है, मुकम्मल डिस्कनेक्ट है। अगर रियासत हमें गुनाहगार समझती है तो खुल कर कहे। कराची में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के बाद ज़राए इब्लाग़ क़यामा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम खुले दिल से कह चुके कि लंदन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। MQM रहनुमा ने कहा, हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात से अदालत, अवाम और हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है। हुकूमत की ये जुर्रत नहीं है कि वो हमारी हुब्बुल वतनी का इतराफ़ करे, तो हमें भी किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ऐसे 10 मुकदमात बन जाए, हम पाकिस्तान बनाने वाले हैं, हम पाकिस्तान बचाने वाले हैं, हम पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें हैं, तो हम अपना फ़र्ज़ पूरा करते रहेंगे। चाहे जो पाकिस्तान के नाम का दम भरते हैं, हर वक्त वो बात करते हैं, वो मर्ज़ी से किसी को चाहे कोई सर्टिफिकेट दे, ये उनकी मर्ज़ी है। मौजूदा हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उसूलन अपनी पॉलिसी इस केस के मामले में रिव्यू करे। मैं कोई एनआरओ नहीं मांग रहा, लेकिन ये मुकदमा बनना, ये इल्ज़ाम लगना पाकिस्तान बनाने वालों और उनकी औलादों पर, ये ख़ुद अपनी जगह पर एक बड़ी अज़ियत का बाइस है। मुल्क दुश्मनी का जो है वो इल्ज़ाम अगर हम पे लग जाए तो फिर उसके बाद मुहिब्ब वतन कौन है भाई इस मुल्क में? फिर पाकिस्तान बनाने वाले ही अगर मुहिब्ब वतन नहीं है तो फिर मुहिब्ब वतन कौन है? ये सवाल जब मुकदमा चलेगा तो अदालत में ये सवाल मैं भी पाकिस्तान के हुक्मरानों से, पाकिस्तान की हुकूमत से पूछूंगा कि पाकिस्तान बनाने वालों पर अगर मुल्क दुश्मनी का केस बन रहा है तो फिर मुहिब्ब वतन कौन है इस पाकिस्तान में? मुझे ये बताया जाए। मौलाना समीउल हक साहब का कत्ल हुआ है, ज़ाहिर है कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे और उनके लवाहिकीन और पसमानदगान को सब्र जमील अता करे। लेकिन बहरहाल एक कत्ल है और कत्ल अमद है, तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए और इसके पीछे जो भी मुहर्रिकात कारफरमा है, कोई साजिश है या जो भी कुछ है, उसे भी जो है वो बेनकाब होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को लेके जो कुछ भी हो रहा था, मैं समझता हूँ कि ये अमर पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए इंतहाई खुशाइंद है कि शुरू में ये मामला मिसहैंडल हुआ, क्योंकि बड़ा हसास मामला है। हर मुसलमान के ईमान का इससे ताल्लुक़ है और ज़ाहिर है कि इस पे लोगों के
جذبات بھی ہیں. تو یہ جو حکومت اور TLP کے درمیان معاہدہ ہوا ہے اور دونوں فریق نے آخر میں جس فریق نے جس سیاسی سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کیا اور یہ معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت بات چیت اور افہام و تفہیم سے ہی معاملات حل ہوتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے, یہ خوشائند بات ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے, بات چیت کے ذریعے اور مذاکرات کے ذریعے سے اس مسئلے کا حل نکال لیا گیا. گورنر عمران اسماعیل ہوں, صدر پاکستان عارف علوی صاحب ہوں یا PTI کے اور منتخب نمائندے بھی کیوں نہ ہوں, مسئلہ یہ کہ انہیں اس معاملے کی پوری جانکاری اور بیک گراؤنڈ نہیں ہے. میں نے اپنی خدمات دی ہیں کہ جتنا اس معاملے سے میں جڑا ہوا رہا ہوں, MQM جڑی ہوئی رہی ہے, اور جتنا ہم نے اس معاملے کو فالو کیا اور حل کرانے کی کوشش کی, ہم ایک چیز میں تو کامیاب ہوئے کہ ہم نے انہیں آج تک بے دخل نہیں ہونے دیا, جو ہمارا ایک بنیادی اور پہلا وعدہ ہے. اور دوسرا جو لیز دینے کا ہے وہ ہمارے بس میں وہ حکومتیں نہیں تھیں جن کے ساتھ ہم نے الحاق کیا. ہم حکومت میں گئے لیکن یہ مسئلہ ان مختلف وزرائے اعظم نے, مختلف بڑی جماعتوں نے حل نہیں کیا. PTI سے امید ہے کہ چونکہ ان کے کراچی سے بھی اچھی خاصی تعداد میں امیدوار جیتے ہیں, MNA اور MPA بنے ہیں, تو اب پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کراچی میں جس جماعت کو اکثریت دلائی گئی یا مل گئی اس کی مرکز میں حکومت ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس علاقے کے MNA ہیں, میں سابقہ MNA رہا ہوں, اور اسی طرح عارف علوی صاحب صدر پاکستان, عمران اسماعیل صاحب, طارق چیمہ وزیر ہاؤسنگ, سیکریٹری ہاؤسنگ, ہم یہ کچھ 6 اور پھر خالد مقبول صدیقی اور بیرسٹر فروغ نسیم, یہ 8 لوگ اگر ہم بیٹھ جائیں تو میں آپ اور دوسری جماعتوں کو بلائیں جنہوں نے کہا ہے کہ انہیں بسایا جائے, تو ہم یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں, اس کا راستہ نکل سکتا ہے. ان کے ساتھ وعدہ بہرحال ہر حکومت نے کیا کہ آپ کو یہیں پر بسایا جائے گا اور انہی مکانوں کے مالکانہ حقوق دیے جائیں گے. تو ہم ان کا ڈیلیگیشن بھی لے جانے کے لیے تیار ہے, گورنر ہاؤس میں تیار ہوں.